तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूं यहां? शहजादी मारिया के लिए, इसके अलावा कारा जेलासून के लिए। मैं यहां उनके लिए नहीं आया, किसी और को ढूंढ रहा हूं। जिसकी वालिदा और बाबा को कत्ल किया तुमने, एल्चिम खातून को। एल्चिम? एल्चिम खातून क्या यहां पर है? सिपाहियों, एल्चिम खातून को ले आए। क्या हुआ? हाँ? चौंक क्यों गए जब तुमने उसका नाम सुना और मालूम हुआ कि वो हमारे साथ है? इतना बेखौफ होकर उस्मान सरदार के महल आ गए और एक नौजवान लड़की से डर गए। छोड़ो इसे। तुम झूठे हो, तुम ताजुद्दीन नौयान नहीं। क्या तुम अपनी मौत चाहती हो खातून? वालिदा, हमारा वक्त बर्बाद किया। ये ताजुद्दीन नौयान नहीं है। अलाउद्दीन, इसके सिपाहियों को गिरफ्तार किया जाए। चलो। किसी का खून नहीं बहना चाहिए। सिपाहियों, सबको गिरफ्तार कर लो। इन सबको जिंदान में डाल दो। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं इनके सरों को काटकर ताजुद्दीन नौयान को भेज दूंगा। कारा जेलासून, तुम्हें मेरी तरफ रागिब करने के लिए पकड़ा गया। और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। सिपाहियों, रुको।
अपने हथियार छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं कोहिनूर सरदार? मैंने कहा छोड़ दो। इन्होंने मारना होता तो पहले ही मार चुके होते। उस्मान सरदार अब तक अंदर है। इनका मकसद कुछ और ही है। अपनी तलवारें छोड़ दो, चलो। तुम्हारे सिपाहियों की परवाह किए बगैर यही तुम्हें मार डालूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम जिस तरह मैंने तुम्हें नहीं मारा। बात सुनो मेरी। इरादा क्या है? मेरा मकसद सुलह है, इसीलिए आया हूं यहां। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा कुछ और है तो तुम में से कोई भी यहां जिंदा नहीं बचेगा। तो इस इरादे से तुम यहां पर आए हो? मेरा दिल बहुत बड़ा है उस्मान सरदार। तुम्हें अपनी नेक नियति दिखाने के लिए मैं तुम्हारे बाकी साथियों को बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूं, ताकि हम दोनों अकेले में बात कर सकें। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले एल्चिम खातून के घर वाले यहां आएंगे। देखेंगे वो जिंदा है या नहीं, उसके बाद बात होगी। जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं उन्हें ले आया हूं। जाइए अब। ठीक है, जाओ। अब बताओ क्या कहना है? मैं जो कहने वाला हूं वो काई और अलहानी दोनों के मफाद में होगा। बाबा, भाभी, बाबा, 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 मेरी एल्चम! छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, बाबा, रुक छोड़ो जाओ। मुझे, एल्चिम, बाबा, मेरी बच्ची! छोड़ो, बाबा मैं आ रही हूँ, एल्चिम खातून! बाबा, मेरी बात सुनो, आराम से रहो। ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से बाद में पछतावा हो। मेरी वालिदा मर गई, मेरा भाई मर गया, और आप कह रहे हैं कि मैं पुरसुकून रहूं। अगर आपको डर लग रहा है तो पीछे हट जाइए। बाबा! हाँ मेरी बच्ची। खातून, कहाँ ना रुको। जाओ यहाँ से, खुद को बचाओ एल्चिम। बेटी, एल्चम मेरी जान, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए और कबीले की खातिर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मैं आपको इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ बाबा? अकेली नहीं हूँ मैं, उस्मान सरदार मेरे साथ हैं। उस्मान सरदार? अल्लाह का शुक्र। ये बहादुर कौन है? क्या ये उस्मान सरदार के बेटे हैं? उस्मान साहब ताजुद्दीन नौयान के जाल में फंस चुके हैं। गुंदूज सरदार, मेरे बाबा उस्मान सरदार बहुत गौर व फिक्र के बाद ही यहां आए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, आपको निकाल लेंगे हम यहां से। बेटा, तुम ताजुद्दीन नौयान को नहीं जानते। वो जालिम है, कातिल है। उसने जाल में फंसाया है सबको। मैं भी एक अरसे से उसका जुल्म सह रहा हूं। और अब देखना,
वो तुम सबको भी नहीं छोड़ेगा। सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम वो दोगे जो तुम्हारे पास है। तुम्हें शहजादी चाहिए हाँ? सिर्फ शहजादी ही नहीं, तुम्हें कारा जरासुन को भी मेरे हवाले करना होगा। ये तो तुम भी जानते होगे कि उलझाए तो खान का भतीजा यहां आया था। तो मसला कुछ और है। असल बात बताओ क्या है? वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी जंग? वाकई इतनी बड़ी कि हम तक पहुंच गए? हाँ, ऐसा ही है। इस जंग में सिर्फ कत्ल ही नहीं, बल्कि शौहरत के साथ साथ सोना भी वाफिर होगा। ये बताओ जरा, वो लोग किस तरफ जाएंगे? सोने की दौड़ में शामिल होंगे क्या? अपने सिपाही हमारे मातहत कर दो और इस जंग में हमारे साथ ताउन करो, तो उसके बाद ही तुम ये जानने में कामयाब हो सकते हो। बस करो, रुक जाओ, रुक जाओ। हमारे सिपाही सिर्फ अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलते हैं, और ये वाज़ेह है कि तुम्हारा और हमारा मकसद एक नहीं है। मेरी बात याद रखना, इस जंग के लिए एक भी सिपाही मैं अपना नहीं दूंगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या ले सकते हो इसके बदले। ये जो छोटी सी तुम्हारी रियासत की ख्वाहिश है, उसे थोड़ा सा महसूल अदा करके मेरे चचा उलझाए तोहान से मिलके पूरी कर लो। बात सुनो मेरी, वो सरदारी जो किसी के मातहत होती है, ना आजाद होती है ना खुद मुख्तार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर उलझा सकते हो, तो ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम गलत सरजमीन पर आए हो। किसी के आगे सर नहीं झुकाते हम कभी, और इसके लिए बहुत खून बहा है। जान देने और जान लेने से हम कभी दरेक नहीं करते। अगर तुमने अपना इसरार जारी रखा तो तुम मेरा वो रुख देखोगे जो तुमने नहीं देखा होगा। फिर जान लो कि तुम्हारी जमीन का हर बच्चा और हर औरत को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये करने की कोई जरूरत नहीं उस्मान सरदार। सिपाही, उस्मान सरदार के साथी जो भी हैं, सब आजाद हैं। अब बताओ मुझे, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान वो अजीम ताजुद्दीन नोयान का मेहमान है। बाला खातून, जो भी करो सोच समझ के करना, वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस्मान की जिंदगी ताजुद्दीन नोयान के रहम पर मुनस्सिर है। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त हमारे रहम पर मुनहसिर है। याद रखो कि इस वक्त तुम कहां हो। तुमने हमें जाल में फंसाया, हाँ? उठाओ इसे। कारा जलासून को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। तुम ताजुद्दीन नोयान का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई संगूर, सिपाहियों को उस्मान सरदार के पीछे भेज दो। ऐसी कोशिश मत करना। जब तक ताजुद्दीन नोयान ना चाहे, कोई जिंदा नहीं निकल सकता वहां से। तुम्हारे सिपाही मारे जाएंगे। शहजादे,
इसे भी जिंदान में डाल दो। चलो, छोड़ो मुझे। तुम अपने सिपाहियों और खातून को लेकर चले जाओ, तुम्हारा सरदार आ जाएगा। सिपाहियों, चलते हैं। मैं अपने घर वालों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। उस्मान सरदार ने कुछ सोच समझ कर ही हमें यहाँ से जाने का कहा है। उन्हें इस मंसूबे के बारे में बताना चाहिए। और उन्होंने ताजुद्दीन नोयान से क्या मुआहदा किया है? तुम जाओ, लेकिन मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगी। बेटा बात सुनो, तुम्हारे यहाँ से जाने में ही बेहतरी है। मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकती बाबा। एल्चिम, तुम ठीक हो, बस यही काफी है हमारे लिए। अब जाओ यहाँ से। बेटा बात मानो, चली जाओ यहाँ से। बाबा, मान जाओ बाबा की बात, जज्बात से फैसला मत लो बेटी। सुन लिया तुमने? अब मेरी तरफ देखो, सुन लो अपने बाबा की बात। मैं जानता हूं कि उन दोनों के लिए इस वक्त बहुत परेशान हो तुम, मगर ये जान लो कि उस्मान सरदार ने जरूर कुछ सोचा होगा इस बारे में, वरना वो कभी जाने का नहीं कहते। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि इन लोगों को हम बचा लेंगे, मगर अभी हमें जाना है यहां से। हाँ, चलो सिपाहियों। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एल्चिम, कुछ चलो यहाँ नहीं से। होगा मुझे। अपना ख्याल रखना, मैं लौट कर आऊंगा। तो ये शराइत हैं तुम्हारी। ये तो वाज़ेह है कि तुम मेरी सरजमीन पर अपने मकसद के लिए अगर मुझे और मेरे सिपाहियों को मातहत करना चाहते हो, तो कोई शक नहीं कि इल्हानी रियासत की बहुत बड़ी जंग मुझसे शुरू होगी। हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे। वक्त दो खुद को, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये मामलात इतने आसान नहीं। अब एक काम करो, फिलहाल अपनी सरजमीन वापस जाओ और सोचो इस बारे में। ताजुद्दीन नोयान, खाने पर यानी शहर में कल मुंतजर रहूंगा तुम्हारा। जरूर आना, वहां हर चीज पर तफसील से बात होगी, समझ जाओगे, वरना समझाना आता है। फिक्र मत करना, कोई जाल नहीं होगा। जरूर आऊंगा मैं। सलामत रहिए उस्मान सरदार। हाँ, सलामत रहो। उस्मान सरदार, हाँ माशाल्लाह। अपने लोगों की आजादी के लिए असीर हो गए गुंदुस साहब। क्या एक सरदार का फर्ज नहीं होता कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे? क्या हमारा बुनियादी मकसद अपने लोगों की आजादी नहीं है उस्मान सरदार? ऐसा ही है। आप जैसे लोग और होने चाहिए। आप हरगिज फिक्र मत कीजिए, जालिमों के सामने आपने सर नहीं झुकाया। कुछ भी करना पड़े आपको बाहर निकाल कर आऊंगा। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत तकलीफ में हूं मैं,
लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी बेटी आपके पास अमानत है, महफूज है आपके साथ। मेरी बेटी बहुत बहादुर है उस्मान सरदार, बिल्कुल एक जंगजू की तरह बहादुर। समझ सकता हूं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको बेहतर सुकून मिलेगा। एक एक चीज का हम इनसे हिसाब लेंगे। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, उससे बढ़कर पाया, मेरी तरह जवान और बहादुर। इंशाअल्लाह वक्त जरूर आएगा, आपके सिपाही और सरदार आपके साथ होंगे। हरगिज भी नाउम्मीद मत होइए, हरगिज नहीं। मुझे बताइए जरा, ये सब हुआ कैसे? सिर्फ मुझे नहीं, उलझाए तोहान ने हमारे सिपाहियों को जमा किया, लेकिन उस ताजुद्दीन नौयान ने तरह तरह के हरबे खेले और हमें धोखा दिया। उसने मेरे शहीद बेटे को और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मैंने अपने बेटे को उस वक्त दफन किया जब हमारे बीच इख्तलाफ थे। उस्मान सरदार, बहुत जुल्म हुआ है। इसी वजह से हम कोनिया और तबरेज के दरमियान फंस गए। तोड़ कर रख दिया उसने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। उस्मान सरदार, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। वो अपनी शातिर जबान से लोगों को जाल में फंसाता है। उसकी जबान खंजर से भी ज्यादा तेज है। उसे रोकने के लिए उसे मारना होगा, लेकिन जिस तरह हमारा यहां से निकलना मुमकिन नहीं, उसी तरह यह भी नामुमकिन है। हाइमा खातून के नस्ब को आपको लगता है कि बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? हरगिज फिक्र मत कीजिए, इनको मारकर या रोककर आपको यहां से ले जाऊंगा। इंशाअल्लाह। हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। आप मुझे यहाँ बिला वजह लाए हैं और खान साहब, नहीं रुकूंगी मैं यहाँ हरगिज नहीं रुकने वाली। अपने बाबा को लाऊंगी। खातून, सोच लो एक दफा और। बाबा के आने तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। उस्मान सरदार ताजुद्दीन नौयान का सामना नहीं कर सकेंगे, ये वाज़े है। इसलिए ये मामला अपने तरीके से हल करने दें। एल्चिम खातून, बाबा की वापसी तक यहीं रुकना होगा तुम्हें। खैर तो है उरहान, क्या चल रहा है यहाँ? उस्मान साहब कहाँ हैं? ताजुद्दीन नौयान के पास रुका है।
उसी ने अपने पास बुलाया था उनको। और हां, हर चीज से आगाह कर दिया जाएगा। कारजल असून ने हमें चारा बनाया था ताजुद्दीन नोयान के लिए। दरअसल शुरू से ही वो हमारे साथ खेल रहा था। जहरीला सांप है नोयान। मेरे बाबा और भाभी ताजुद्दीन नोयान की कैद में हैं। तो मैं सुकून से कैसे बैठ सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम्हें सब्र तो करना ही होगा। उस्मान साहब को पहले आकर हालात समझने दीजिए, फिर जो मुनासिब होगा वही किया जाएगा। चलो आप जाइए अंदर एल्चम खातून, जल्दी। सिपाहियों, कुंदूज सरदार और खातून को पानी दो। इनकी वजह से काई का सरदार उस्मान यहां चला आया है। मुझ पर तुम्हारे पानी का एक कतरा भी हराम है। तुम एक काफिर हो। उस्मान सरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या समझे? खुशफहमी है, लेकिन काई का सरदार अब मेरे सामने झुकेगा, उससे हिसाब लूंगा मैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। ये वक्त बताएगा कि किसका सर झुकेगा और कौन किससे हिसाब लेगा। ताजुद्दीन नोयान, देखना तुम मारे जाओगे बहुत जल्द। क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ? फिर भी अकल नहीं आई? याद नहीं है क्या? तुम्हारे बीवी बच्चे मर चुके हैं, मार डाला मैंने सबको।
आया याद या नहीं? बदबख्त, मार डालूंगा, इन्हीं हाथों से तुम्हें मार डालूंगा मैं। तुम्हारी मौत इन्हीं हाथों से लिखी है। चलो माना एक बेवकूफ हो तुम, लेकिन क्या इस लड़की पर तरस नहीं आता? इस बेचारी का तो ख्याल करो कुछ। मेरा सरदार तुम जैसे भेड़ियों के आगे नहीं झुकता और मुझे इस पर फख्र है। मुझे बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। खोलो इसे, खोलो। एक बार मुझे निकलने दो, फिर बताऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, फिर तुम सब मेरे मातहत हो जाओगे। सवारी तैयार करवाओ।